घूमता आईना के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नाजरीन, दर्शकों, आज एक इतनी खूबसूरत एपिसोड हम आपके सामने ला रहे हैं जिसकी बेइंतहा हमको आवश्यकता है। और इस टॉपिक पे जिक्र करने के लिए, इस पे विचार विमर्श करने के लिए और एडवाइस लेने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं आज के मेहमान डॉक्टर हरविंदर सिंह बख्शी। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको दो बातें आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं। एक तो घूमता आईना के इस चैनल को आप इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम एजुकेशन से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, ट्रेवल से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जितनी भी एपिसोड्स आती हैं वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। दूसरी बड़ी बात कि आज का जो टॉपिक है वो इतना खास, भयंकर और बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे साथ कई समस्याएं तो आती हैं, खुशी, दुख, हर तरीके के मंजर हम देखते हैं। और उनमें से बहुत बड़ा इशू हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। बड़ी ही ड्रेडफुल, खतरनाक बीमारी जिसका नाम है कैंसर। जी हाँ दोस्तों, कैंसर। हमारे खानदानों में, हमारे रिश्तों में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि इस भयावह, बड़ी खतरनाक, ड्रेडफुल, फ्राइटनिंग डिसीज बीमारी से मुतासिर हुआ होगा और उसका आखिरी मुकाम ज्यादातर मौत होती है। आइए हम इसी पर चर्चा करने के लिए हम आज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया, जिसका शॉर्ट में है GCCI, ग्लोबल कैंसर कंसर्न इंडिया। आपके वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो कि तमाम करता धरता है, पिछले 13 सालों से लगे हुए हैं। और ये हैं डॉक्टर हरविंदर सिंह बख्शी साहब। इनके बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। डॉक्टर हरविंदर सिंह बख्शी पहले हेल्पेज इंडिया के डायरेक्टर थे और जो बुजुर्गों के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, वहां के डायरेक्टर थे। और बाद में 2013 से, ये करीबन 9 सालों से ये इस GCCI में यहाँ पर इसको लीड कर रहे हैं। और जिसका विशेष काम जो है कि कैंसर के बारे में ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन, अवेयरनेस क्रिएट करनी, फंड रेज करने और इस बीमारी को लड़ने के लिए लोगों को सलाह देनी। और आज जो है हम उनसे कुछ टिप्स लेना चाहेंगे और उन टिप्स से हम ये जानना चाहेंगे हम किस तरीके से इस बीमारी को रोक सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव या प्रिवेंशन जो है बड़ा आवश्यक है। तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है डॉक्टर हरविंदर सिंह बख्शी साहब आज के घूमता आईना के प्रोग्राम में। और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों की तरफ से मैं एक ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि ये जो बीमारी जो कि साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से तोड़ देती है, लोग अपने घरों को बेच देते हैं, जायदाद को बेच देते हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए, फिर भी अक्सर हार जाते हैं। ये बताइए कि अभी जो है हमारा जो अभी जो सिनारियो है हमारे देश में और वर्ल्ड वाइड भी, मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे कंट्री में किस तरीके की ग्रेविटी है इस प्रॉब्लम की, इसको बताइए प्लीज। Thank you, Samson ji, for inviting me to this function, to this program. अगर हम कैंसर सीन देखें इंडिया में, भारत में, तो ये बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इस समय भारत के अंदर अबाउट 26 लाख केसेस हैं कैंसर के। और इसकी जो तादाद है कैंसर पेशेंट्स की, जो नंबर है, वो हर साल काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा एस्टिमेटेड किया जाता है कि एक साल में 10 लाख से ऊपर नए केसेस कैंसर के भारत में आते हैं। अबाउट 7 लाख लोग कैंसर से उनकी डेथ हो जाती है। और ये सिनारियो जो है, इसका एस्टिमेटेड है, WHO ने किया कि ये आने वाले 20 साल में ये जो नंबर है ये डबल हो जाएगा। और अगर हम स्थिति देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस बीमारी को लड़ने के लिए हमारी जो फैसिलिटीज हैं, तो वो फैसिलिटीज पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत कम है।
होता क्या है कि इससे कैंसर बर्डन जो है वो बढ़ रहा है। भारत में इस समय बहुत बड़ा ये चैलेंज है, बहुत बड़ा उसके सामने एक टास्क है कि किस तरीके से ये कैंसर बर्डन से निपटा जाए। पीछे मेरी मीटिंग हुई थी WHO की जो चीफ है इन इंडिया, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की स्थिति को देखते हुए प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन जो है, अगर क्योंकि अबाउट 75% जो केसेस हैं वो उस समय आते हैं जबकि थर्ड स्टेज पे पहुंच गए होते हैं, और उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं। फिर तो उसको पैलिएटिव केयर से हम थोड़ा उसका स्पैन जो है थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, बट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये एक कैंसर का सिनेरियो है। और इसमें अगर हमें समय से नहीं पता चलता तो एक बहुत बड़ी फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो जी, ये मैं तो यहीं पर ही कैंसर से आना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आम लोग जो हैं इससे डरते तो बहुत हैं, बड़ी ड्रेडफुल है, फ्राइटनिंग डिसीज है, लेकिन डर के वो अपना शतरमुर्ग की तरीके से अपने सर को या ढक लेना रेत के अंदर से, सुने ना उसके बारे में और डर के ही रह जाना, ये बड़ी साइकोलॉजिकली वो अपने को बचाते हैं कि भाई सुने ही ना इस प्रॉब्लम को। मैं ये जानना चाहूंगा कि एक आम आदमी के लिए सिम्टम्स किस तरीके के होते हैं, कि किस तरीके से पता चले कि कोई कैंसर किसी को हो रहा है, और उसके लिए कुछ टिप्स जो की है, खासकर हमारा जो आज इस एपिसोड को हमने मुनक्किद किया है वो इसलिए जानने के लिए आप टिप्स भी बताइए और कुछ सिम्टम्स बताइए, किस किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहला तो ये है कि कैंसर क्या है, पहले ये जानना चाहिए कि कैंसर क्या हाँ, है। कैंसर की डेफिनेशन बता दीजिए। कैंसर जो है, देखिए लेमन लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है, और सेल्स जिसको कहते हैं। तो सेल्स और टिश्यू जब बढ़ना चालू हो जाते हैं, एक ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर सिस्टम है कि वो इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करती है बॉडी अपने आप। अच्छा। और अगर सेल्स टूटने हैं तो कितने टूटने हैं, अगर सेल्स बढ़ने हैं तो कितने बढ़ने हैं, ये सब चीजें ऑटोमेटिक कंट्रोल इसका होता है। जी लेकिन क्या होता है कि कभी कई कारणों से ये जो सेल ग्रोथ है ये 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 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो शरीर के अंदर जो है उससे सारी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, जी। क्योंकि फिर तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक। तो अभी ये है कि ये जो रीजंस हैं इसका, कैंसर के ऊपर रिसर्च चल रही है, पूरे वर्ल्ड में काफी रिसर्च चल रही है कि क्या रीजंस हैं। एक स्पेसिफिक रीजन तो नहीं बताया जा सकता इसका, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इंडिकेट करती हैं, जिसके कारण कुछ चीजें हैं जिनके कारण कैंसर होता है, हो सकता है, मतलब रिस्क फैक्टर्स जो हैं। जी तो जी। उसमें उसमें ये है कि सबसे पहले तो तंबाकू है, टोबैको। अगर वो अब सिगरेट है तो डेफिनेटली है ये, मतलब इसके ऊपर रिसर्च हुई है, इससे प्रूव हुआ है कि ये लंग कैंसर होता है इससे। अरे। तो हाँ, तो अब ये जो टबैको है, आप कुछ इंडिया में चले जाएं तो आप बिहार वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा खैनी और ये तंबाकू और ये सब चीजें चलती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये खतरनाक है, चाहे पान मसाला हो या कोई भी हो। इस टाइप की चीजें जो हैं वो कैंसर काजिंग हो सकती हैं। जी। ठीक है। और इसके अलावा हमारा कभी कभी जरूरत भी पड़ती है, हमारा जितना अल्ट्रा वायलेट जो रेस हैं वो उसके अगर एक्सपोजर होता है तो वो भी कारण हो सकता है। एक्सरे जो है हम करवाते हैं वो भी एक्सेसिव है तो काज हो सकता है। जी जी। और कुछ डाइटरी चीजें भी हैं, जैसे कि जो डाइट्स में हम लेते हैं उसके में भी कैंसर कॉजिंग हो सकता है। जी तो हमें फूड है हमारा, उसके बारे में हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए कि क्या हम खा रहे हैं, जो हम शरीर में खा रहे हैं वो उसका इफेक्ट होना ही है बॉडी के अंदर। और अगर कोई हानिकारक चीज खा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि तंबाकू वगैरह जो है, तो वो ये जो है सेल को आउट ऑफ कंट्रोल जाने में मदद करेंगे ये। अच्छा। तो ये जो चीजें हैं इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और सिम्टम जो है, आप कह रहे हैं कि कैसे पता चलता है कि कोई कैंसर है। देखिए, सबसे बहुत जरूरी चीज है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम कैंसर के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए।
कैंसर की स्क्रीनिंग होने से ये पता चल जाता है कि ये कैंसर अगर बडिंग है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और टाइम से कंट्रोल किया जा सकता है। और ये इनकी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो सेकंड स्टेज तक अगर फर्स्ट स्टेज में पता चल जाए तो वो कंट्रोल हो सकता है। सेकंड स्टेज में भी कई बार कंट्रोल हो जाता है, कई बार उसका लाइफ थोड़ा स्पैन बढ़ जाता है, लेकिन थर्ड स्टेज में पहुंचने के बाद बहुत मुश्किल है। वहां भी सर्वाइवल है पर वो नेग्लिजिबल है सर्वाइवल। तो वो ये थर्ड स्टेज तक पहुंचने में से पहले अगर हम व्यक्ति जागरूक है, अपने समय समय अपने अपने आप को चेक करवाता रहता है, तो उससे पता चल जाता है। सिम्टम्स में ये कि जो ग्रोथ होती है सेल्स की, ये कई रूप में होती है, और बॉडी में किसी जगह भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही होगा, ये किसी जगह भी हो सकता है। अंदर भी, शरीर के अंदर हो सकता है, लेग्स में हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, तरह तरह के कैंसर है। लेकिन उसमें जो बेसिक चीज वही है कि उसके सेल्स जो हैं बढ़ रहे हैं, उसी वही जाके आगे उसको उसका हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। तो ये कैंसर कहीं भी हो सकता है। तो अभी ये ध्यान रखना चाहिए कि मान लो आपके अपने बॉडी में आप वॉच कर रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि किसी जगह ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ को वैसे भी हो सकती है, लेकिन अगर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और चेक करवाते हैं, तो अगर वो नहीं है तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ है तो डॉक्टर नेचुरली आपको एडवाइस करेगा फर्दर टेस्ट के लिए। तो उस समय इस तरीके से उसको हम टाइम से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे और उसको जाने देते हैं, चलो परवाह नहीं करते हैं, तो लेकिन वो ऐसे करते स्टेज बढ़ जाएगी, और स्टेज बढ़ जाएगी तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें स्क्रीनिंग करनी चाहिए, और स्क्रीनिंग के ऊपर ही प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन के ऊपर ही हमारी, मैंने बताया कि मेरी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि क्योंकि आप प्रिवेंशन, आपके जो है एम्फेसिस आपका प्रिवेंशन के ऊपर है, और प्रिवेंशन इज द ओनली थिंग जो जिससे कि इंडिया जो है कैंसर बर्डन को फेस कर रहा है, उससे उसको फेस अच्छी तरीके से कर सकता है। क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन हमारे देश की बहुत ज्यादा है, और उसमें कितने भी आप फैसिलिटीज दे दें वो पूरी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि मेजोरिटी जो है हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। मेजोरिटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, वो उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, और उसकी उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। एक तो वैसे भी इकोनॉमिकली पुअर है वो, और फिर वो ऊपर ये जो है, इसमें बहुत ज्यादा आपको पता है कि कितना खर्चा होता है इसके अंदर, कैंसर के ऊपर। इसके अलावा मानसिक यंत्रणा भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। लोग इससे बचना भी चाहते हैं, इसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। अगर किसी मतलब पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बारे में डिस्क्लोज मत करो कि इसको कैंसर है, ये यहाँ तक है। और वो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी हम फॉलो करते हैं जब हम कैंसर के साथ डील। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे एक और इशू लाना चाह रहा हूँ कि आपने बताया टबैको जो है, ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा कंसर्न है जो कि कैंसर की ग्रोथ में किसी को भी बढ़ाता है। तो अल्कोहल का भी बताइए, क्या अल्कोहल का भी इस पे असर पड़ता है कैंसर को लाने पे? क्योंकि टबैको और अल्कोहल, तो मैं ऐसे ही अपने नाजरीन की तरफ से ये सवाल करना चाह रहा हूँ, अल्कोहल का भी है इसमें क्या शुमारी बढ़ाने में? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल के बारे में ये रिसर्च जितनी हो रही है इसके ऊपर, मैंने आपको बताया कि रिसर्च होती रहती है। जी। उसमें यह है कि अल्कोहल अगर मॉडरेट क्वांटिटी में अगर आप ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हम ये दावे से नहीं कह सकते इससे कैंसर होगा, लेकिन यस, ये उसको जो बढ़ाएगा जरूर ऐसी चीजों को। तो उसमें कैन बी हार्मफुल। तो अल्कोहल अगर आदमी ले रहा है तो बिल्कुल मॉडरेट क्वांटिटी में अगर अल्कोहल ले रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ज्यादा एक्सेसिव करेगा, बिंज ड्रिंकिंग करेगा, तो फिर तो वो उसके लिए खराबी है। क्योंकि देखिए, ये जो जितनी भी सारी चीजें होती हैं, बीमारियां जो हैं, ये सिस्टमिक है, दे आर इंटरकनेक्टेड। अगर आप पे एक जगह कुछ खराबी हो रही है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है जाके। तो वो फिर इंटरकनेक्शन से वो उसको एस्केलेट कर देता नहीं, है। बहुत बहुत सही कहा आपने, और इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपने कैंसर प्रिवेंशन के लिए, इसके सिम्टम्स के लिए और टिप्स कैसे प्रिवेंट की जाए ये दी। डॉक्टर साहब, आप तो मल्टी डायमेंशनल एक पर्सनैलिटी है, मैं तकरीबन आपको 45 ईयर से मैंने आपके बारे में काफी सुना है। योग भी एक्सपर्ट हैं, और आप जो हैं कविताएं लिखते हैं, आप समाज सेवी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत कुछ है आपके पास।
अच्छा, ये बताइए कि जो एज ए पोएट आप इंग्लिश में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, और मैंने तो बहुत पढ़ी है, कुछ ऐसी आप समसामयिक कॉन्टेक्चुअल कोई ऐसी पोएम हमारे दर्शकों को सुना दे कि इतना गंभीर आपने विषय तो बताया, थोड़ा हल्का फुल्का माहौल भी बना दे, तो कोई एक छोटी सी कविता या पोएम आपको जो पसंद हो और जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाह रहे हैं। देखिए, अभी पिछले साल मेरी एक बुक पब्लिश हुई है, जी। ये है अच्छा। हाँ, समसामयिक समसामयिक काव्य, ऊपर, कंटेम्परेरी पोएट। कंटेम्परेरी इश्यूज के ऊपर मैं लिखता रहता हूँ। जी। और वो नेशनल इश्यूज हैं उसके ऊपर भी, और थोड़ा सा ये है कि गंभीर विषय को अगर हास्य के साथ प्रस्तुत हाँ, किया जाए तो ह्यूमर के ज्यादा साथ अच्छा। ब्लेंड कर दिया जाए तो सुनने में भी अच्छा लगता है ना, जो शिक्षा में मिलती है। जी, बताइएगा प्लीज इरशाद जी। हाँ, और ये पोएम्स तो काफी सारी लिखी हैं इसमें, और मैं अभी भी जो चल रहा है, जो अभी उसके बाद में उसको पब्लिश करेंगे, काफी सारे वो हैं, अंग्रेजी में भी लिखी हैं जैसे आपने कहा। तो देखिए, ये जो मैंने अभी बात की, पहले मैं एक इंग्लिश की पोएम आपको रिसाइट करता हूँ। ये कि ये जो पेन है, हम कहते हैं कैंसर जो है पेन के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा। तो पेन जो है, पेन इज वेरी नेगेटिव, पेन को नेगेटिव माना जाता है कि बहुत नेगेटिव पेन। जी 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 जी। लेकिन पेन से ही, पेन में पॉजिटिविटी भी है। एक डिफरेंट एंगल से मैंने इसको देखा है कि पेन जो है वो बहुत सारी चीजें करता है, बड़ी अचीवमेंट भी होती है पेन से। जी 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 जी। तो मैं, दिस इज एन ऑड टू पेन, इसका टाइटल है। जैसे रोमांटिक पोएट्स जो होते थे, जैसे शैली हाँ। हो गया, कीट्स हो गया, कॉलरिज हो गया, वर्ड्सवर्थ हो गया, तो तमाम जो ऐसे लोग जो हैं रोमांटिक पोएट्स, हाँ, वो अपने बिल्कुल पेन में भी प्लेजर लेते थे। चथा गालिब भी बिल्कुल। हम देखते हैं उर्दू शायरी में, और तमाम वर्ल्ड ओवर जो है, दर्द में खूबसूरती अगर पैदा की जाए, वो आपने कहा है। वो जी, देखिए, फरमाइए प्लीज। ये प्लीज सुनाइए। शंकर प्रसाद का आपने सुना होगा कि उसने कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, जी। आंखों से चुपचाप निकल बही होगी कविता अनजान। क्या? तो ये उसके बारे में ही, मतलब पेन के बारे में भी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो इससे आगे बढ़ के है कि उसका जो, जैसे आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इसका। तो मेरे सामने पोएम है, मैं पढ़ देता हूँ जी जी जी। क्योंकि याद रखना तो मुश्किल होता है। प्लीज। पीपल पीपल डिटेस्ट, dread and drift from you away. It is addressed to the pain. This poem is addressed to the pain, an ode to pain. People detest, dread and drift from you away, but some bond with you and bridge the bay. क्या? Despite on you, yeah, thank you. Despite on you heaped hate and disgrace, you have another interesting arcane face. Provence, for great work of literature and art, you are plated pleasantly in Keats' poetic thought. In the world of variegated emotions, you possess an unparalleled position. Very nice. Your intensity can empower and laugh, foster fortitude, change life's graph. You can melt the hearts and moisten the eyes. Without you, pleasure loses meaning and dies. Sometimes when life stumbles and down dashes, like phoenix, thou can lift it from embers and ashes. Thank you so So, much, Dr. Harvinder Singh Bakshi, that you came to our studio of Ghumta Aina, and we appreciate every moment that you have been with us. आपने किस तरीके से कैंसर के विषय में एक ऐसी फ्राइटनिंग डिसीज के बारे में बताया, उसके सिम्टम्स बताए, उसके टिप्स बताई हैं, और हमको केयरफुल आगाह किया कि किस तरीके से हमें रोकना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बख्शी साहब। जाते जाते कोई आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अब क्योंकि अभी आपने कहा था कि ये बड़ी गंभीर विषय है और इसके ऊपर कोई
हास्य वाला भी चीज सुनाइए, तो मैं वो हास्य वाली चीज सुनाता हूँ जाने से पहले। ठीक। एक देखिए, ये मेरी पोएम है, आधार कार्ड के ऊपर है। जब आधार आया था तो ये अपनी मैंने लिखी पहचान है के पोएम। बारे में, ठीक है। हाँ, उस समय के जो जो इशू होते थे मैं लिखता था। तो उस टाइम की बात है, अभी की नहीं है। यमराज के क्रोध का नहीं रहा कोई पारावार, यमराज के क्रोध का नहीं रहा कोई पारावार, बिन प्राणी लिए लौटा था यमदूत पहली बार। यमराज के क्रोध का नहीं रहा कोई पारावार, बिन प्राणी लिए लौटा था यमदूत पहली बार। बोले, चकित हूं चित्रगुप्त जी, नहीं है ऐसे आचरण का इतिहास। प्रथम बार किया है किसी यमदूत ने मेरी अवज्ञा का दुस्साहस। यमदूत बोला, मुझे कठोरतम से कठोरतम दंड दीजिए, पर विनय है पहले मेरी व्यथा सुन लीजिए। हिंदुस्तान में हुआ है एक नए पहचान पत्र का आविष्कार, चर्चा है जिसकी चारों ओर और महिमा है जिसकी अपरंपार। नाम है आधार, आधार कार्ड। नाम है आधार, व्यक्तिगत सूचनाओं का संग्रह विशाल, अपने नेटवर्क से बता सकता है किसी के जीवन का हाल। जी देखिए, आधार कार्ड तो उसमें सब कुछ है। आजकल तो आधार बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। मृतक का, हाँ, तो मृतक का नहीं हुआ था अंतिम संस्कार। जिसकी डेथ हो गई तो उसका अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। मृतक का नहीं हुआ था अंतिम संस्कार, क्योंकि नहीं था उसके पास आधार। अगर आप शमशान में जाएंगे तो पहले आधार मांगते हैं। तो मृतक का नहीं हुआ था अंतिम संस्कार, क्योंकि नहीं था उसके पास आधार। उसने मेरे साथ आने से कर दिया साफ इनकार। बोला, नहीं जाऊंगा जब तक ना हो संपन्न संस्कार। फिर अचानक बोला, क्यों जाऊं आपके साथ, क्या है आपका, ले जाने की बात बाद में करिए, पहले दिखाइए अपना आधार। यमदूत को बोला वो। मैंने तर्क दिया, मेरी वेशभूषा देखकर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता है। उसने कहा, वेशभूषा से क्या होता है, वेशभूषा से तो पुलिस वाला भी रक्षक होता है। जी जी जी। महाराज, सहर्ष स्वीकार मुझे जो भी दंड दीजिए, पर पहले यमदूतों के आधार की व्यवस्था कीजिए। गुड, थैंक यू वेरी वेरी मच। बड़ी ह्यूमरस और बड़ी अच्छी कंटेम्पररी और कंटेक्चुअल इशू, समसामयिक उस पे आपने उठाया आधार कार्ड पे। एक बार फिर से आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और तमाम नाजरीन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डॉक्टर बख्शी साहब जो आज हमारे साथ स्टूडियो में घूमता आईना में थे, जो बातें आपने कही हैं उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और इस एपिसोड को इतना फैलाइए ताकि तमाम लोगों को जो है कैंसर के बारे में पता चले और इसकी प्रिवेंशन के बारे में, हम सिम्टम्स के बारे में जाने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बख्शी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इट्स अ ग्रेट प्लेजर, थैंक यू।